हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स हेल्प चैनल। आज हम जीरोधा काइट ऐप के डिटेल्ड वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम एक एक टॉपिक को एक एक स्टेप्स में कवर करेंगे। तो ये आज हमारा पहला लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे आप जीरोधा काइट ऐप में लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आपका ये विंडो आएगा। ये विंडो जो ये काइट ऐप के मोबाइल ऐप का व्यू है। तो ये हमारा बेसिक विंडो है। तो यहाँ से देखिए, ये ऊपर में जो हमारा आईटी सेक्टर दिख रहा है, ये हमने वॉच लिस्ट बनाया हुआ है। तो ऐसे आप इसमें 5 वॉच लिस्ट बना सकते हैं। जिसे भी आपको जो नाम देना होगा वो दे देना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर पहला जो वॉच लिस्ट है, मैंने इसे आईटी सेक्टर नाम दिया है। तो इस आईटी सेक्टर को अगर मुझे मान लीजिए वो करना, तो आप इसको होल्ड करके रखिए। देखिए, यहाँ से आप इसमें एडिट कर सकते हैं जो भी आपको यहाँ पर नाम डालना हो। जैसे मैंने अभी आईटी सेक्टर डाला था, तो मैं इसे आईटी कर देता हूँ ओनली। ये हमारी वॉच लिस्ट है, आईटी मैंने कर दिया और ये सेव कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जितनी भी आपकी वॉच लिस्ट हो, आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब वॉच लिस्ट क्या होती है? वॉच लिस्ट वो होती है जैसे हमें जो जो स्टॉक्स को देखना है, जिन जिन स्टॉक में हम ट्रेडिंग करते हैं, तो वो हमें एक जगह पर दिखना चाहिए। तो ये जस्ट उसकी एक लिस्ट है। तो देखिए, आईटी लिस्ट में हमने अभी नीचे ये इतने स्टॉक्स हमने ऐड करके रखे हैं। देखिए, निफ्टी 50 ये तो इंडेक्स है, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, टीसीएस का फ्यूचर एंड सो ऑन। तो आप इस तरीके से यहाँ पर अपनी लिस्ट बना सकते हैं और आप यहाँ पर एक वॉच लिस्ट में 50 स्टॉक ऐड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अभी हमारे 21 ऐड है और यहाँ पे हम 50 को ऐड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो सेकंड कॉलम है, इसमें आप इसमें पूरी अपनी वॉच लिस्ट को फिल्टर्स लगा सकते हैं। अब फिल्टर्स इन द सेंस, देखिए जैसे यहाँ पर हमें सिर्फ इंडाइसेस देखना हो, या फिर हमें सिर्फ एनएससी के स्टॉक जो हैं वो लिस्टेड हो वो देखना हो। जैसे हमने ये किया, तब देखिए यहाँ पे सिर्फ इंडाइसेस। इंडाइसेस क्या होते हैं? इंडाइसेस मतलब हमारे जो इंडेक्स हैं, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, ये सब हमारे इंडाइसेस हैं। अब अगर हम इंडाइसेस हटा के देखिए, हमने एनएससी किया, तो अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनएससी के जो भी शेयर्स होंगे वो यहाँ दिखाई देंगे। एनएससी मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो भी लिस्टेड शेयर्स होंगे वो दिखाई देंगे। ऐसे आप फिल्टर लगा के एनएफओ कर सकते हैं। तो एनएफओ में हमें जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के स्क्रिप्ट होते हैं वो सारे दिखाई देंगे। और होल्डिंग अगर हम कर दें, तो यहाँ पर देखिए, होल्डिंग इन द सेंस मैंने जो भी शेयर्स को खरीद कर होल्ड कर कर रखा हुआ है, वो मुझे यहाँ पर होल्डिंग का ऑप्शन डालने के बाद यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए, जैसे मेरे इन्फी के 2 शेयर्स हैं मेरे पास, रिलायंस के 3 हैं, एसबीआई के 27 है। इस तरीके से मुझे यहाँ सिर्फ होल्डिंग दिख रही है। और ये मैं सब हटा दूंगा तो मेरा नॉर्मल हो गया फ़िल्टर। इसके बाद आप यहाँ पे इसको अरेंज कर सकते हैं, जैसे अल्फ़ाबेटिकली। अभी अल्फ़ाबेटिकली मैंने देखो किया है, तो अब देखिए जो भी ए बी सी एन, इस सीक्वेंस में हमारे जो भी स्टॉक यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट ऐड करके रखा होगा वो सारी अरेंज हो जाएगी। इसके बाद अगर हमें परसेंटेज वाइज करना है, तो हम परसेंटेज वाइज कर देंगे। परसेंटेज वाइज मतलब देखिए, परसेंटेज वाइज अगर हमने किया, तो आज सबसे ज़्यादा परसेंटेज में मूवमेंट जिस भी स्टॉक में हुई होगी, जिसमें भी हुई होगी, वो पहले टॉप में आ जाएंगे। ये देखिए, जैसे 112% की मूवमेंट यहाँ दिखा रहा है, यहाँ 119%, टेक महिंद्रा 1%, फिर देखिए 0.90% एंड सो ऑन। तो आप इस तरीके से फ़िल्टर लगा के और इसमें लास्ट ट्रेडेड प्राइस का एक ऑप्शन है, तो जिसमें भी सबसे पहले जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस हुआ होगा उसके हिसाब से यहाँ पर अरेंज होके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फ़िल्टर लगा सकते हैं। अभी मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ क्लियर की बटन है। अगर मुझे जो भी फ़िल्टर को क्लियर करना है, तो यहाँ से मैं उसको क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया, तो अब यहाँ कोई भी फ़िल्टर नहीं है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मार्केट वॉच की लिस्ट लगा के यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए, और नीचे यहाँ पर हमारा वॉच लिस्ट भी दिख रहा है। ये नीचे हमारा वॉच लिस्ट दिख रहा है। तो इस वॉच लिस्ट में हमारे यहाँ पर 5 वॉच लिस्ट हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने पूरा जाना है हमारा मार्केट वॉच बनाने के बारे में। अब सेकंड चीज़ें यहाँ पर हम इस विंडो के बारे में देखते हैं। देखिए, नीचे वॉच लिस्ट दिख रहा है, इसके बगल में ऑर्डर्स दिख रहे हैं। हम ऑर्डर्स में क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर्स में 3 कॉलम है ऊपर, एक पेंडिंग, एक एग्जीक्यूटेड, एक जीटीटी। तो पेंडिंग ऑर्डर्स वो ऑर्डर्स होते हैं जिनको हमने अभी लगा के रखा हुआ है, लेकिन अभी वो हुए नहीं हैं, कंप्लीट नहीं हुए हैं। ऑर्डर्स कैसे डालते हैं, हम इसको ऑर्डर की वीडियो एक बनाएंगे, हम उसमें डिटेल्स में जान लेंगे कि कैसे ऑर्डर्स डालते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पर आप इतना जानिए कि यहाँ पर हमें वही ऑर्डर्स दिखाई देते हैं जो अब हमारे पेंडिंग है, हमने ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर
अभी वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। इसे देखिए, अगर आप क्लिक करेंगे तो इसको मॉडिफाई करने का, कैंसिल का, व्यू चार्ट्स के काफ़ी यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। ये सब हम अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सेकंड कॉलम यहाँ एग्जीक्यूटेड। तो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स वो ऑर्डर्स होते हैं जिसे हमने डाला था, अब या वो एग्जीक्यूट यानी हो गए हों, या हमने उसे कैंसिल कर दिया हो, या हमने उसे वो कैंसिल की जगह या फिर क्या बोलेंगे कंप्लीट हो गया हो। तो जो भी ऑर्डर कंप्लीट हो जाते हैं, कैंसिल हो गए हों, वो सारे यहाँ दिखाई देते हैं। देखिए, जैसे हमारा TCS का जो ऑर्डर था वो हमने जो डाला था वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर 24 में हमारा बाय हो गया, ऊपर 32 में हमारा बाय हो गया। तो ये हमारे एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। जैसे देखिए पेंडिंग ऑर्डर ये दिख रही है, इसे अगर मैं कैंसिल कर दूँ, ये देखिए मैंने कैंसिल किया, ये एग्जीक्यूटेड में चला गया। ये देखिए ऊपर वाला SLT की कैंसिल हो गया। इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो भी ऑर्डर कंप्लीट हो जाते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, वो हमारे एग्जीक्यूटेड में शो होंगे। इसके लास्ट में GTT ऑर्डर है। GTT का फुल फॉर्म होता है गुड टिल ट्रेड। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियो में देख लेंगे। तो अभी आप यहाँ सिर्फ इतना जान लीजिए कि यहाँ हमारे पेंडिंग ऑर्डर, यहाँ एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, यहाँ GTT ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर दिखाई देते हैं। अब आते हैं हम थर्ड कॉलम में, जो है हमारा पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो होता है वो है जिसका मतलब है हमने जो भी शेयर्स को ख़रीद के रखा हुआ हो। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो कॉलम है, ऊपर में एक होल्डिंग का है, एक पोजीशन का है। तो सबसे पहले हम होल्डिंग के बारे में जानते हैं। तो होल्डिंग इन द सेंस ये कि हमने जो भी शेयर्स को ख़रीद के रखा हुआ है, जैसे मैंने अभी यहाँ देखिए अशोक लेलैंड के 100 शेयर मैंने ख़रीद के रखे हुए हैं, रखा हुआ है, उसे अब मैं जब चाहूँ बेच सकता हूँ। होल्डिंग के बारे में पूरा डिटेल में हम आगे कोई नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी स्टॉक्स हमने होल्डिंग के लिए ख़रीद के रखा है वो यहाँ दिखाई देते हैं। उनका देखिए यहाँ पर उसका नाम, उसकी टोटल क्वांटिटी क्या है, हमने नीचे इन्वेस्टेड कितना किया है, उसके बाद हमारा एवरेज बाइंग क्या हो गया है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या चल रहा है, टोटल प्रॉफिट हमें कितना हुआ 358, टोटल प्रॉफिट परसेंटेज में कितना 7.25, और आज का कितना हुआ देखिए नीचे 1.26%। तो ये इस तरीके से हम होल्डिंग में देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है पोजीशन। पोजीशन में वो हमारी पोजीशन दिखाई देगी जो ट्रेड हमने आज बनाया है। आज हमने चाहे डिलीवरी में बनाया हो, चाहे हमने इंट्राडे में बनाया हो, चाहे हमने MIS में बनाया हो, ये सब हम देखेंगे कौन से ऑर्डर टाइप्स क्या होते हैं। बट हमने आज जो भी ऑर्डर बनाया है वो हमें आप पोजीशन में आज दिखाई देगा। देखिए जैसे ऊपर का हमने आज ये ऊपर का ख़रीदा हुआ है 32 रुपये 20 पैसे में हमने ख़रीदा है, और अभी 33 रुपये 75 चल रहा है, 465 का हम इसमें प्रॉफिट दिख रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर वो ऑर्डर दिखाई देंगे जो आज हमने बनाया है, चाहे वो कंप्लीट हो गए हों। लेकिन नीचे वाला जो है वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमें 3915 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। सो ऑन, इस तरीके से हमें आज हमने जो भी ऑर्डर बनाया है वो हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पोर्टफोलियो का पार्ट यहाँ ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं ऐप। तो यहाँ ऐप में तो इतना, चलो जीरोधा के काफ़ी ऐप बनाए हुए हैं। इन ऐप के बारे में हम एक एक डिटेल में जानेंगे कि कैसा है एक्सप्लोर करने का। यहाँ पे माय ऐप में देखिए स्मॉल केस कॉइन बाय जीरोधा, ये जीरोधा के बनाए हुए ऐप हैं। तो ये ऐप किस बारे में क्या, ये हम सब आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे जो हमारा कोड है। तो देखिए यहाँ पर जो कोड दिया हुआ है, यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपकी पर्सनल डिटेल, फंड्स रिलेटेड, प्रोफाइल रिलेटेड, ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो देखिए सबसे पहले तो आपका कोड, ऊपर में आपका नाम, आपका कोड, आपका ईमेल आईडी, यहाँ आप जो फ़ोटो डालना चाहते हो फ़ोटो डाल दें। इसके बाद यहाँ पे देखिए फंड्स का कॉलम दिया हुआ है। तो फंड्स में आप जब क्लियर करेंगे तो आपको यहाँ पे देखो इक्विटी और कमोडिटी सबसे पहले अलग दिखा रहा है। अगर आप कमोडिटी एक्टिवेट होगा तो कमोडिटी भी दिखाई देगा। अभी तो इक्विटी है, तो ऊपर आपकी अवेलेबल मार्जिन कैश प्लस कोलेट्रल। तो यहाँ पे देखिए आपके डीमैट अकाउंट में जितने भी बैलेंस होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। आपको फंड्स अगर ऐड करने हैं तो आप ऐड फंड्स में जाके ऐड कर दीजिए, विड्रॉ करना है तो विड्रॉ करिए। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली सारा चीज़ें यहाँ पर डिटेल्स आपको दिख जाएगा फंड्स में। फिर आपके यहाँ प्रोफाइल है, प्रोफाइल को कैसे क्या एडिट करना, क्या करना, यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर यहाँ सेटिंग है, यहाँ पे देखिए लाइट स्क्रीन, डार्क स्क्रीन, फुल स्क्रीन, ऑर्डर, फिंगरप्रिंट, जो भी है यहाँ आप सेटिंग में सेटिंग कर सकते हैं। सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट, अगर आपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना तो वो यूज़र मैनुअल यहाँ दिया, लॉग आउट का ऑप्शन यहाँ है। तो इस तरीके से अभी ये है, इनके बारे में डिटेल में हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने इसका मेन विंडो देखा है जिसमें हमने मार्केट वॉच देखा, ऑर्डर्स के बारे में हमने देखा, पोर्टफोलियो देखा, ऐप्स
के बारे में और एक यहाँ पर एक जनरल व्यू हमारा सेटिंग का। तो यहाँ पर हमारी पहली वीडियो ख़त्म होती है। आने वाली वीडियो में हम ऑर्डर्स के बारे में देखेंगे कि ऑर्डर्स को डालते कैसे हैं, कैसे कैंसिल करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं, किस किस तरीके के ऑर्डर्स होते हैं और स्टॉक्स वगैरह को सर्च कैसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आपको और इसमें डिटेल्स चाहिए, कुछ क्वेरीज़ हैं तो मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।